नमस्कार, मैं वरुण श्रीवास्तव। पत्रिका के इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं पुरी के जो शंकराचार्य हैं, जो हिंदुओं की सबसे बड़ी परंपरा है, हिंदुओं के सर्वोच्च जो गुरु, मार्गदर्शक, धर्मदर्शक, धर्मध्वजा हमारे साथ हैं शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी महाराज। हम उनसे विभिन्न विषयों पर बात करेंगे। महाराज जी प्रणाम। राजनीति का पिछले थोड़ा सा मैं राजनीति से प्रश्न उठा रहा हूँ क्योंकि परिप्रेक्ष्य थोड़ा ज़्यादा जटिल है। राजनीति में धर्म का पिछले 25-30 साल में बेजा इस्तेमाल हुआ है, जिससे धर्म को तो कुछ नहीं मिला, धर्म का क्षरण ही हुआ है। और धर्म जो जीवन को उन्नयन का माध्यम होना चाहिए था, वो एक बहस का माध्यम बन गया, विवाद का माध्यम। इसको कैसे रोका जाना चाहिए, रोकने की जरूरत है भी या नहीं? पहली बात तो यह है कि राजनीति शब्द वैदिक वाङ्मय से लिया गया है। मनुस्मृति आदि में राजनीति का नाम राजधर्म है। नीति और धर्म पर्यायवाचक शब्द हैं। राजनीति को ही राजधर्म कहते हैं। प्रसंगानुसार उसी का नाम है क्षात्र धर्म, क्षत्रियों का धर्म। प्रसंगानुसार उसी का नाम है दंड नीति। प्रसंगानुसार उसी का नाम है अर्थ नीति। तो धर्म एक विशाल है, उसका एक अंश राजनीति है। तो इसका अर्थ यह होता है कि धर्म से पृथक राजनीति नहीं, धर्म की सीमा में ही राजनीति भी है। धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त, सर्वहितप्रद शासन तंत्र की स्थापना राजनीति का लक्ष्य पहले रहा है। श्री राम, कृष्ण, अम्बरीश, रघु, दिलीप, युधिष्ठिर, विक्रमादित्य आदि ने इस प्रकार का शासन तंत्र पूरे विश्व को दिया, भारत को दिया। लेकिन राजनीति को ठीक से न जानने वाले और अंग्रेजों की कूटनीति को अभिशाप न समझकर वरदान समझने वालों ने भारत में राजनीति के नाम पर एक प्रकार से अराजकता को ख्यापित किया। यह उचित नहीं है। और मैं एक संकेत करता हूँ कि सेवा का प्रकल्प, संयम का प्रकल्प, परोपकार का प्रकल्प, सर्वहित का प्रकल्प, ये सब धर्म है या नहीं? अगर धर्म से विहीन राजनीति को कर देंगे तो राजनीति तो अराजक तत्वों की बपौती हो जाएगी। लेकिन राजनीति के नाम पर धर्म का दोहन या दुरुपयोग उचित नहीं है, जैसा कि स्वतंत्र भारत में अंग्रेजों की कूटनीति को क्रियान्वित करने के कारण परिलक्षित है। दूसरी बात यह है कि भारत को अंग्रेजों से शिक्षा लेनी चाहिए। जिन अंग्रेजों ने 70 वर्ष पहले भारत में जो राज परंपरा से शासन तंत्र विकृत रूप में सही, उसके शोधन की आवश्यकता थी, लेकिन तुड़वा दिए। अब तक वे 21वीं शताब्दी में भी अपने यहाँ एलिजाबेथ को उसको ढो रहे हैं। और यहाँ तक कि परंपरा प्राप्त क्षत्रिय तो नहीं होते हैं, लेकिन परंपरा प्राप्त राजतंत्र उनके यहाँ आज भी सुरक्षित है। ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय विश्व में न कोई मोहम्मद साहब थे, न उनके अनुयायी, न ईसा मसीह, न उनके अनुयायी। उन्हीं की अनुकृति करके अंग्रेजों ने अपने यहाँ गुरुगद्दी को सुरक्षित रखा है। भगवान शंकराचार्य जी ने पूरे विश्व को उत्तम शासन तंत्र प्राप्त हो, इसके लिए 4 धार्मिक राजधानियां स्थापित की। अब आपको पता है कि पोप महोदय जिस शहर में रहते हैं उसको राष्ट्र की संज्ञा है। पोप जी अपने आप में एक संपूर्ण पोप जी जो है वो केवल मजहब, रिलीजन या पंथ के गुरु ही नहीं, बल्कि राष्ट्र नायक या राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति भी हैं, सेनाध्यक्ष भी हैं। दूर की बात छोड़ दीजिए, भारतवर्ष में मान्य अतिथि के रूप में 50 से अधिक वर्षों से जो दलाई लामा जी विद्यमान हैं, तिब्बत के संविधान के अनुसार वे
बौद्धों के सार्वभौम गुरु ही नहीं बल्कि कौन होते, राष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष भी होते हैं। लेकिन भारत की स्थिति है कि शंकराचार्य की स्वस्थ परंपरा अगर चलती रही तो अंग्रेजों की, विधर्मियों की, पाश्चात्य जगत की दाल नहीं गलेगी। इस भावना से शंकराचार्य की गद्दी को विलुप्त करने या विकृत करने का षड्यंत्र चलाया गया। स्वतंत्र भारत में किसी राजनेता को ही महात्मा, धार्मिक, आध्यात्मिक मनीषी के रूप में ख्यापित किया गया। यहीं से दिशाहीनता प्राप्त हुई जी। ये राजनीति यहाँ से विकृत स्वरूप में आगे बढ़ती है। और राजनीति की स्वस्थ परिभाषा भी वेदादि शास्त्रों के अनुसार विश्व स्तर पर ख्यापित हो, तब विश्व समझेगा कि सनातन शास्त्रों में राजनीति का क्या स्थान है। मैं संयुक्त राष्ट्र संघ से भी अनुरोध करना चाहूँगा, एक धर्माचार्य होने के कारण, कि वेदादि शास्त्र सम्मत राजनीति की परिभाषा को समझने का वो प्रयास करे। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना विश्व स्तर पर राजनीति की यह परिभाषा होनी चाहिए, जो कि आज नहीं है। पिछले कुछ सालों में लगातार धर्म पर हमले हुए हैं, विशेष तौर पे भारतीय धर्मों पर। भारत में धर्म एक झगड़े का, अखाड़े का विषय बन जाता है। और इसी बीच में कुछ ऐसे अविश्वसनीय, जिस धर्म को, जिस भगवा को विश्वास का प्रतीक, न्यास का प्रतीक माना जाता था, वो भगवा कहीं न कहीं अविश्वास का प्रतीक बना है कुछ लोगों की वजह से। क्या ऐसे लोगों को रोकने तो या इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वतंत्रता के बाद कौन हुए? नेहरू जी। गुलजारी लाल नंदा जब गृह मंत्री थे तब उन्होंने उनको आगे किया, भारत साफ समाज की स्थापना की। भारत साफ समाज का नाम आपने सुना होगा, संस्थापक नेहरू जी थे। और गुलजारी लाल नंदा को आगे करके भारत साफ समाज की स्थापना की गई। नेहरू जी ने यहाँ तक कह दिया, जो संत महात्मा भारत साफ समाज के सदस्य नहीं होंगे, कांग्रेस के प्रचारक नहीं होंगे, वो भिखारी गिने जाएंगे, जेल के शिकंजे में बंद होंगे। और जो इसकी सदस्यता स्वीकार करेंगे वो हवाई जहाज से भी उड़ेंगे, उनको विशेष स्थान ट्रेन में भी प्राप्त होगा। तब पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने कहा, मलाई चाटने वाले संत वेशधारी जो हैं वो तो मौज मस्ती से रहेंगे, सचमुच के संत जेल में निबद्ध होंगे। नेहरू जी ने ऐसा तो नहीं किया। पुरुषोत्तम दास टंडन जी का प्रस्ताव मान लिया, सुझाव, लेकिन भारत के जितने ख्याति प्राप्त संत धन मान के वशीभूत हो सकते थे, सबको भारत साफ समाज का सदस्य बनाकर कांग्रेस का प्रचारक बना दिया। और वो सारा अभियान हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी कृपाचार्य जी महाराज, जो परंपरा के संत आचार्य, उनके अभियान को दिशाहीन करने के लिए था। कालांतर में विश्व हिंदू परिषद ने भी क्या किया, धर्म संसद बना ली और नेहरू जी की नकल करके धर्म संसद के माध्यम से जो भी संत उनको प्राप्त हुए उनको धनमान का स्रोत दे दिया गया और उन्हें भाजपा का प्रचारक बना दिया गया। इस प्रकार से व्यासपीठ को दुर्बल, विकृत या दिशाहीन करने का प्रयास स्वतंत्र भारत में अब तक चल रहा है। और यहाँ तक कि मैं 26 वर्षों से इस पद पर हूँ। भगवत कृपा से जो मुझे धैर्य प्राप्त हुआ है, अगर किसी को उतना धैर्य न प्राप्त हो तो 6 दिन भी इस गद्दी पर रुक पाना कठिन है। क्योंकि जो व्यक्ति गुप्त या प्रकट केंद्रीय स्तर के या प्रांतीय स्तर के राजनीतिक दल के प्रचारक नहीं होते, उनको बहुत प्रताड़ित किया जाता है, इतना तिरस्कृत किया जाता है, उपेक्षित किया जाता है कि उनका धैर्य टूट जाता है। ऐसी स्थिति में मुगलों के शासनकाल में, अंग्रेजों के शासनकाल में व्यासपीठ के साथ जो दुर्व्यवहार नहीं हुआ, वह दुर्व्यवहार स्वतंत्र भारत में हो रहा है। मैं एक संकेत करता हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। मुगल या अंग्रेज हिंदुओं के हिमायती नहीं थे,
लेकिन इतने बुद्धिमान थे कि वो जानते थे कि अगर हम शंकराचार्य नकली बनावेंगे या हम अपना प्रचारक बना देंगे संतों को, तो हमारे पीर पैगंबर मुल्ला भी और पादरी भी फिर नकली होने लगेंगे। इसलिए उन्होंने हिंदुओं के संतों को अपना प्रचारक नहीं बनाया, शंकराचार्य की गद्दी को दिशाहीन करने का कभी प्रयास नहीं किया, बल्कि मुगलों के शासनकाल में एक अध्यादेश क्रियान्वित था कि हैदराबाद नवाब थे, कोई भी इधर से मान्य शंकराचार्य चार पीठ में किसी भी पीठ के शंकराचार्य जाएं तो उनका शाही सम्मान होना चाहिए। तो व्यास पीठ अगर विकृत कर दी जाए, व्यास गद्दी, तो पूरे अराजकता फैल जाएगी। इस कूटनीति का प्रयोग स्वतंत्र भारत में भारतीय राजनीतिक दलों के माध्यम से अंग्रेजों ने किया। जी, अभी की जो सरकार है वो तो धर्म को बहुत केंद्र में रखकर बात करती है हर वक्त सर्वत्र, और डेवलपमेंट को लेकर के भी एक अलग तरह से बात की जा रही है। अगर 4 साल, 4.5 साल को देखते हैं मोदी की सरकार को, एक धर्म गुरु होने के नाते कितना सही मानते हैं? क्या ऐसा है कि मैं किसी राजनीतिक दल का गुप्त या प्रकट प्रचारक या राष्ट्राध्यक्ष तो है न मोदी, प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था के। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ कि मैं किसी राजनीतिक दल का गुप्त या प्रकट प्रचारक नहीं हूँ। मैं तो पूरे विश्व में, विशेषकर भारत, नेपाल, भूटान में धर्म राज्य, राम राज्य का पक्षधर हूँ। पहली बात यह है कि कोई भी राजनीतिक दल भारत में ख्याति प्राप्त है जो सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता के चपेट से मुक्त हो। आदर्श राजनीतिक दल तो हम उसी को कह सकते हैं जो सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता के चपेट से मुक्त हो। वर्तमान में कोई भी राजनीतिक दल ख्याति प्राप्त, चर्चित ऐसा नहीं है जो इस बीमारी से दूर हो। और ये जो विपक्ष ने गठबंधन किया है उसके पीछे तो कोई आदर्श है ही नहीं, केवल विरोध के लिए गठबंधन है। दूसरी बात यह है, औ की असफलता अगर हमारी सफलता बनती है, समझ गए? मान लीजिए कांग्रेस की असफलता भाजपा की सफलता बन गई, भाजपा की असफलता कांग्रेस की सफलता बन गई, उसका नाम सफलता नहीं है। सामने वाले की दुर्बलता ही अगर हमारे बल का रहस्य है तो हमारे पास अपना बल नहीं है, कोई बल नहीं। इसीलिए भारत का शोधन तब होगा जब विभाजन के बाद का भारत जैसा होना चाहिए था वैसा लक्ष्य बनाकर और दिशाहीनता को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। इस दृष्टि से विचार करने पर भाजपा हो या कांग्रेस हो, किसी राजनीतिक दल ने 70 वर्षों की अवधि में, और संविधान की दृष्टि से विचार करें तो 68 वर्षों की अवधि में कोई कदम ही नहीं उठाया। शिक्षा पद्धति हमारी अपनी नहीं, रक्षा की प्रणाली हमारी अपनी नहीं, कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प हमारे अपने नहीं, सेवा उद्योग के प्रकल्प हमारे अपने नहीं, संविधान की आधारशिला हमारी अपनी नहीं, विभाजन के भारत में अब तक हिंदू 1 नंबर का नागरिक नहीं। इसका मतलब है सैद्धांतिक धरातल पर घोर परतंत्रता पली है स्वतंत्र भारत में। इसलिए झांसी के रानी ने, राजगुरु सुखदेव जी ने, मंगल पांडे जी ने और भगत सिंह जी ने, इसी प्रकार चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, महाराणा प्रताप ने, शिवा जी ने जिस भारत का संकल्प किया था कि स्वतंत्र भारत ऐसा हो, उसको उस रूप में ख्यापित करने का कोई प्रयास अब तक नहीं हुआ। इसलिए प्रत्येक राजनीतिक दल दिशाहीन है। सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा के आधार पर हृदय और मस्तिष्क की संरचना होती है। तो मेकाले की चलाई हुई जो कूटनीतिपूर्ण अर्थ और काम तक सीमित, वो भी अर्थ के शोषण में नियुक्त शिक्षा पद्धति है, उसी के आधार पर जिन व्यक्तियों का मस्तिष्क बना, हृदय बना है, वो भारत को समझ ही नहीं सकते। भारत को स्वतंत्रता का जो सुख मिलना चाहिए उस घाटी तक पहुंचा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सबके मस्तिष्क की रचना, हृदय की रचना तो आधुनिक शिक्षा पद्धति के द्वारा हुई है। कदाचित पूर्व जन्म के संस्कार से, माता पिता के तप से
किसी का मस्तिष्क आधुनिक विकृति से दूर है तो भारत को भारत के रूप में ख्यापित करने का वो प्रयास कर सकता है। तो हमारा तो मूलधन हृदय और मस्तिष्क ही अंग्रेजों ने विकृत कर दिया, अपने हाथ में ले लिया। जड़ को ही खत्म करने की कोशिश की, कोशिश नहीं, वो कर दी। इस विकृति को रोकने में धर्मगुरुओं की भूमिका क्या हो सकती है? पहली बात उत्तर मैंने दे दिया कि धर्मगुरु का अर्थ होता है आजकल कौन? भाजपाई धर्मगुरु, राजनीतिक दल से नहीं, भाजपाई धर्मगुरु, कांग्रेसी धर्मगुरु, सपाई धर्मगुरु, बसपाई धर्मगुरु, लालू यादव जी की पार्टी के धर्मगुरु, धर्मगुरु के रूप में, शंकराचार्य के रूप में, संत के रूप में, तो राजनीतिक दल अपने अपने कार्यकर्ताओं को ही ख्यापित कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि धर्मगुरु न रह जाएं, दिशाहीन हो जाएं या उनकी बात सुनी न जाए। इसलिए दिशाहीन व्यापार तंत्र, दिशाहीन शासन तंत्र, दिशाहीन मीडिया तंत्र, प्रचार तंत्र के माध्यम से व्यक्ति ख्यापित किए जाते हैं। और इन तीनों तंत्रों से जो सामंजस्य नहीं साध पाते वो जेल के शिकंजे में होते। वो किसी तरीके से इस पूरी प्रक्रिया से बाहर से नजर आते हैं। पूरी प्रक्रिया यह है कि दिशाहीन शासन तंत्र, मीडिया, प्रचार तंत्र और व्यापार तंत्र, इन तीनों के द्वारा भारत में चंदा स्वामी जी से लेकर अब तक संत बनाए जाते हैं और अवसर आने पर जेल में ठूस दिए जाते हैं। लेकिन परंपरा के जो संत होते हैं वो समर्थ रामदास जैसे होते हैं, स्वामी करपात्री जी महाराज मेरे गुरुदेव जैसे होते हैं, आदि शंकराचार्य जैसे होते हैं, उस प्रकार की विधा को विकृत करने के लिए षड्यंत्र है। राजनेता नहीं चाहते कि धार्मिक प्रकल्प भी उनके चंगुल से मुक्त हो। उसका उदाहरण सबसे बड़ा यह है कि शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष के संस्थान हमारे मठ मंदिर, जितने अर्थ के केंद्र मठ मंदिर बन गए वो सब सरकार के हाथ में। इसका मतलब क्या है? किसी राजा के किला पर कोई कब्जा कर ले तो राजा सुरक्षित नहीं रहेगा। हमारे आध्यात्मिक दुर्ग है ना, ये श्री जगन्नाथ मंदिर आदि हमारे आध्यात्मिक दुर्ग हैं। ये सब सरकार के हाथ के खिलौने हैं, नोट और वोट के केंद्र हैं और एक प्रकार से अराजकता के केंद्र हैं। एक प्रकार से इन मंदिरों के माध्यम से, जैसे त्रिपद बालाजी की बात अभी सुब्रमण्यम स्वामी जी से हो रही थी, नोएडा में 1 घंटा मिले थे, उससे पहले चेन्नई में भी वो मिले थे। होता क्या है कि हिंदू आस्था पूर्वक मंदिरों में दक्षिणा देता है, दान देता है, भगवान के चरणों में राशि समर्पित करता है। 40% से अधिक घोषित राशि शिक्षण के नाम पर, प्रशिक्षण के नाम पर उन अराजक तत्वों को दी जाती है जो राष्ट्रद्रोह का काम करते हैं। हमारे मंदिर का कितना शोषण हमारे अस्तित्व आदर्श की रक्षा नहीं, हमारे अस्तित्व आदर्श को विलुप्त करने के लिए हो रहा है। ये सोचने की बात है। हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है, जबकि मैं एक संकेत करता हूँ, विश्व में मान लीजिए 204 राष्ट्र हैं, उसमें से सूची बनाइए कितने राष्ट्र मस्जिद और कुरान शरीफ के आधार पर चल रहे हैं, कितने राष्ट्र बाइबल और चर्च के आधार पर चल रहे हैं। तो बाइबल के आधार पर, कुरान शरीफ के आधार पर राष्ट्र के राष्ट्र चलाए जा सकते हैं। तो मनुस्मृति के आधार पर, महाभारत के आधार पर, वाल्मीकि रामायण के आधार पर, पुराणों के आधार पर, ऋग्वेद आदि के आधार पर भारत का संचालन क्यों नहीं हो सकता? जबकि हमारा सिद्धांत, दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों धरातल पर क्या है? सामंजस्यपूर्ण है। और वैज्ञानिक धरातल पर भी, व्यावहारिक धरातल पर भी, दार्शनिक धरातल पर भी हमको कोई चुनौती नहीं दे सकता। सर्वोच्च सिद्धांत हमारे पास है, लेकिन उसकी अत्यंत उपेक्षा शासन तंत्र के द्वारा राष्ट्र के हित में नहीं। इस दिशा में क्या हिंदू राष्ट्र राज्य संवैधानिक रूप से क्या देश को हिंदू राष्ट्र राज्य बना देने के बाद क्या कुछ इस दिशा में बढ़ा जा सकता है? ऐसा है कि पहली बात, इसके अनुकूल पहले तो नेताओं का लक्ष्य हो कि भारत को भारत के रूप में ख्यापित करना है। 1840 तक गांधार, काबुल या अफगानिस्तान भारत का था। महाराजा रणजीत सिंह उसके राजा थे। अंग्रेजों ने उसको पृथक किया, फिर वर्मा को पृथक किया, फिर श्रीलंका को पृथक किया,
फिर 2 पाकिस्तान बनाया, एक पाकिस्तान है, आज एक बांग्लादेश है। भारत के प्रधानमंत्रियों ने 10 बार देश का विभाजन किया। ऐसी स्थिति में भारत को भारत के रूप में ख्यापित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल से भी अधिक सुदृढ़ हृदय चाहिए, क्योंकि देश के विभाजन के पक्ष में परिस्थिति बस सही सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। उनसे भी सुदृढ़ हृदय वाला व्यक्ति चाहिए जो भारत को भारत समझकर उसे सही दिशा देने का प्रयास करे। अब यह है कि सत्य तो दबाए दबता नहीं है, इसीलिए सत्यमेव जयते नानृतम, सत्यमेव जयते नानृतम। हम लोग अभी भगवत कृपा से विद्यमान हैं और हमारे जैसे व्यक्ति और भी बहुत ऊंचे ऊंचे व्यक्ति भगवान के द्वारा समय समय पर भारत में भेजे जाते हैं। कभी कभी भगवान स्वयं भी प्रकट हो जाते हैं। हम पूरे विश्व की और भारत की दुर्दशा नहीं देख सकते। हमको मालूम है कि भारत जो है विश्व का हृदय है, अगर हृदय ही फेल हो गया तब तो विश्व कैसे चलेगा। इस सरकार इसलिए भारत को भारत के रूप में ख्यापित करने के लिए जो भी प्रकल्प हो सकते हैं, वेदादि शास्त्र सम्मत दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों दृष्टियों से वो सब हमारे पास हैं। उन्हीं को क्रियान्वित करने के लिए हम लोग दिन रात प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन मौलिक तो सारी ताकतें तो राजनीति के पास है। राजनीति में कोई इस परिदृश्य में कोई दिखता है इस दिशा में जाता हुआ? ऐसा है, ताकत राजनीति के पास है, ये भी भ्रम है। माना कि संपत्ति और सेना, जिसके पास संपत्ति होती है, संपत्ति पर धन पर जिसका अधिकार होता है वो शक्तिशाली माना जाता है। और जिसके पास सेना होती है, शासन तंत्र की यह पहचान है कि संपत्ति और सेना उसके पास है। इसीलिए लोग कहते हैं कि ताकत, लेकिन उतनी ताकत तो आजकल नहीं है जितनी ताकत हिरण्यकशिप के पास थी, जितनी ताकत बहन के पास थी संपत्ति और सेना को लेकर, जितनी ताकत रावण के पास थी, जितनी ताकत दुर्योधन के पास थी, जितनी ताकत तो ऐसे कोई राम अवतार कोई इस तरह की कोई इसमें सुनिए, आप थोड़ा विचार कीजिए। नारद जी ने हिरण्यकशिपु के बेटे प्रहलाद को ही क्रांतिकारी बनाकर क्या किया, शासन पलट डाला। यानी एक संत, उनका नाम था देवो जी ने बहन को शाप देकर मुर्दा बना दिया। पुत्रेष्टि याग, वैष्णव याग के कारण उसका जन्म हुआ था। उसके भूलदंडों को का मंथन करके क्या राजा पे छोड़ दे दिया। इसी प्रकार से वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी ने भगवान राम को प्रकट कर दिया। रावण के उन्मादपूर्ण शासन तंत्र को उच्छिन्न करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इसी प्रकार से व्यास जी ने, नारद जी ने, मैत्रेय जी ने ऐसी व्यूहरचना की। उधर युधिष्ठिर का जन्म हो गया, उधर श्री कृष्ण भगवान का जन्म हो गया। इन सबों ने क्या किया, दुर्योधन कंस आदि के शासन तंत्र को छिन्न कर दिया। कुमारी भट्ट जी ने, शंकराचार्य जी ने बौद्ध सम्राट सुधन्वा का हृदय बदलकर सनातन सम्राट बना दिया। हमारे ही संत चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त को आगे किया। समर्थ रामदास जी ने शिवाजी को आगे किया। अर्थात आध्यात्मिक मनीषी जो हैं उन्होंने तो शासन का शोधन भी किया है। जैसा साधन उन्होंने चाहा शासन वैसा शासन बना दिया है। शासन तंत्र के पास संपत्ति और सेना भले ही हो, लेकिन दृढ़ संकल्प वाले जो संत महात्मा होते हैं वो उनसे बहुत ऊपर होते हैं। जी, उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में भारत थोड़ा शोधित और संशोधित होगा। हम तो दिन रात लगे हैं और हमारे हृदय में निराशा नाम की कोई चीज ही नहीं होती, ना विकल्प होता है। इस सरकार के आने से पहले 3 विषय मुख्य हुआ करते थे, एक गाय, एक मंदिर, दूसरा डेवलपमेंट, हिंदू केंद्रित कोई व्यवस्था, शिक्षा को परिवर्तन करना। इन तीनों पैमानों पर चूंकि कृपात्री जी महाराज की आपने चर्चा की, तो उनका तो पूरा वांग में गौ रक्षा को लेकर के रहा, सारे उनकी दृष्टि जो थी गाय को लेकर के। तो इस दिशा में सरकार कुछ आगे बढ़ पाई आपकी दृष्टि से, राम मंदिर, गाय और हिंदू केंद्रित राजनीति? पहली बात तो यह है कि भ्रम दूर करना चाहिए। मोदी जी ने चुनाव लड़ा 4-4.5 वर्ष पहले। चुनाव के पहले वो मेरे पास आए, श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने के बाद 45 मिनटों तक मेरे पास बैठे थे। उनके साथ केवल एक राजस्थान के नेता थे, बाकी किसी को हमारे पास आने नहीं दिया था। और केवल 2-3 वाक्य बोले, बाकी हमारी सुनते रहे। मोदी जी जो आए
विकास के नाम पर वो आए। जी धार्मिक किसी प्रकल्प का अगर उन्होंने नाम लिया तो काशी में चुनाव लड़ने के लिए जी गंगा माता ने मुझे बुलाया है। जी समझ गए ना? जी। राम मंदिर गाय आदि के नाम पर वो नहीं आए, जी उनकी बात ये है। जी लेकिन अशोक सिंघल जी मेरे पास प्रयाग में बैठे थे, इस राजा प्रयाग में। जी उन्होंने मुझसे कहा कि हम अपने संतों की शक्ति झोंक देंगे मोदी जी को जिताने के लिए। जी मोदी जी जीतेंगे तो राम मंदिर बन जाएगा, जी गंगा की रक्षा हो जाएगी, गाय की रक्षा हो जाएगी। ऐसे मैंने कहा आप धोखे में हो, हम्म, आप अपनी शक्ति झोंको, हम्म, लेकिन मोदी जी जब जीत जाएंगे तो वो कहेंगे मैं विकास के नाम पर आया हूँ। हम्म, आप कहेंगे कि आपको हमने जिताया है राम जी के नाम पर, जी गाय के नाम पर, धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर। हम्म, तब वो कहेंगे धैर्य धारण करो, थोड़े दिन हमको 6 महीने 7 महीने मजबूत होने दो। उसके बाद जब वो प्रबल हो जाएंगे कहेंगे हमारा इस्तीफा ले लो। कहा था मोदी जी जी ज़्यादा राम राम करते हो तो इस्तीफा ले लो। हम्म, तब आप दब जाएंगे, तब आप जनता को कहेंगे कि कोर्ट का मामला है, अभी सुप्रीम कोर्ट में है। जी। अंत में आपको कहना यही है, आज अशोक सिंघल नहीं है लेकिन मेरी बात सत्य हुई, जी तो उनकी बात भावुकता सिद्ध हुई। जी अब सीधी बात यह है कि आरएसएस की एक लाचारी है। हम्म, आरएसएस के जो खांटी स्वयंसेवक जो मलाई चाटने वाले नहीं हैं, जी वो किसी भी प्रधानमंत्री, भाजपाई प्रधानमंत्री जी जी के शासनकाल में खिन्न हो, कष्ट पावें। हम्म, वो जाने कि जिस लक्ष्य से केंद्र में शासन बना उस लक्ष्य की ओर कोई गति नहीं है। लेकिन उनकी लाचारी है कि चुनाव के अवसर पर वो सपा बसपा या कांग्रेस को तो वोट नहीं देंगे, प्रचार वो करेंगे फिर भाजपा का ही। भाजपा अच्छी प्रकार आरएसएस की कमजोरी को समझ करके, समझ गए, जी। प्रचार के समय उनका उपयोग कर लेती है। वाजपेयी जी को भी मैंने देखा, जी बाद में उनको जो कर प्रधानमंत्री का पद, क्योंकि सेना और क्या है संपत्ति उनके पास होने के कारण प्रधानमंत्री का प्रभाव इतना बढ़ जाता है, उसके सामने आरएसएस के व्यक्तियों का प्रभाव कम हो जाता है। जी लेकिन प्रचार के अवसर पर, चुनाव के अवसर पर फिर वही है, उसमें फिर वही गाथा होती शरणागत हो है। जाती है। इसीलिए मैंने मोहन भागवत जी जब 3-4 साल पहले मेरे पास आए थे, जी मैंने कहा कि देखिए कांग्रेसी व्यक्ति भी आरएसएस की शाखा में जाते थे पहले, जी तो आप क्या है ऐसा कीजिए, किसी राजनीतिक दल का गुप्त या प्रकट समर्थक मत बनिए। राष्ट्र को जैसा ले जाना चाहते हैं या जैसा राष्ट्र बनना चाहिए वैसा कहिए। जी अगर उसका कोई अनुपालन करता है तो जनता अपने आप उपहार के रूप में उस पार्टी को जिताएगी, जी और नहीं करता है तो आपसे दबेगी। उन्होंने कहा कि हमको एक अवसर 1 साल का दीजिए। आप बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो तो 4-5 साल बीत गए। इसका मतलब है कि वो वाजपेयी जी के शासनकाल से ही चल रहा है। जब भाजपा के व्यक्ति प्रधानमंत्री अटल जी हों, मोदी जी हों, तो सामने आ जाते हैं, तब इतने प्रबल हो जाते हैं कि आरएसएस आदि को अनुगमन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो ये स्थिति और हमेशा सबसे बड़ी बात है कि न कांग्रेस में कोई संवाद है, न भाजपा में संवाद है, न इतने राजनीतिक दल हैं। जी ये दल हैं क्यों? हम नाम नहीं लेंगे, आपको मालूम होगा अमुक अमुक नेताओं ने कहा कि हमारा नेतृत्व रूस में है, जी राजनीति भारत में, नेतृत्व रूस में। अमुक अमुक ने कहा चीन में है। अभी नेपाल का नेतृत्व कहाँ है, चीन में है या नहीं? जी भारत के अमुक अमुक ने ज्योतिष बसु आदि ने कहा ही था या नहीं? जी बिल्कुल अच्छा। स्पष्ट रूप से कहते थे। अच्छा, बहुत से ऐसे हैं जो अरब राष्ट्र में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में उनका नेतृत्व बैठा है। जी हाँ तो भारत में राजनीतिक दल हैं, उनका नेतृत्व भारत में किसके पास? जी हाँ। अगर बाहरी शक्तियाँ कर रही हैं तो वो क्या सोच पाएंगे, कितना समझ पाएंगे? माने वो तो बाहर से संचालित है। जी हाँ। अच्छा, कम्युनिस्ट अगर हैं, हिंदू में ब्राह्मण भी ऐसे भी कम्युनिस्ट होते हैं, कम्युनिस्टों हैं तो मान लीजिए चीन या रूस की ओर मुड़े हुए हैं। जी इसका अर्थ है कि राजनीतिक दल तो कहाँ हैं? भारत के अनुकूल कौन सा राजनीतिक दल है जी जो काम कर रहा हो? बकौल शंकराचार्य जी
पूरी राजनीतिक परिदृश्य में कोई राजनीतिक दल नहीं नजर आता जिस पर भरोसा किया जा सके, राजनीतिक व्यक्ति नजर नहीं आता जिस पर भरोसा किया जा सके। एक जिस पार्टी की अभी आप बात की, संघ से थोड़ी सी अलग हट करके वो अपने प्रबलता का जौहर दिखाती है, प्रदर्शन करती है। ऐसे में कैसे ऐसा है, कोई एक फॉर्मूला, संगठनात्मक मकड़ी का नाम सुना है जी, मकर जाल का नाम सुना है। जी, मकड़ी कहाँ फंसती है जाके? अपने बनाए हुए जाले में। जी, पार्लियामेंट में जी, पिछले सत्र में जी, जो कुछ कोलाहल हुआ, राष्ट्र के साथ क्या जी, एक प्रकार से धोखा का काम दिया गया। इतनी सुविधा के भोक्ता होते हैं जी, और उन्होंने क्रिकेट के मैदान में जो कोलाहल तांडव नृत्य नहीं होता जो करके दिखाया, जी, इससे क्या आपका ध्यान नहीं गया कि भारत में ये लोकतंत्र फेल है? जी, कोई भी विचारक विश्व का समझ सकता है कि भारत में लोकतंत्र नामक चीज नहीं है, प्रजातंत्र फेल है। क्योंकि विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, जो इनका स्वरूप है वहाँ जा करके नेताओं का, उससे तो लगता है कि भारत में लोकतंत्र फेल हो चुका है। फेल हो चुका है, जनता समझे या न समझे, उसके मस्तिष्क में विकल्प हो या ना हो, हम तो समझ रहे हैं कि भारत ने विश्व स्तर पर सिद्ध कर दिया कि पार्लियामेंट का जब स्तर, सांसदों का स्तर जब इतना गिरा हुआ है तो राष्ट्र कहाँ जाएगा? जी, यानी ये कह सकते हैं। मैं एक और कहता हूँ, मैं किसी देश का नाम ही ले लेता हूँ, मान लीजिए अमेरिका है, वहाँ कभी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में अमुक उम्मीदवार थे। मैंने कई भाव व्यक्त नहीं किया, लेकिन हृदय में सोचा ये अमुक व्यक्ति जो बढ़ चढ़ के बातें कर रहा है, बहकी बातें, अगर ये राष्ट्रपति होगा तो अमेरिका कहाँ जाएगा, विश्व कहाँ जाएगा? क्या अमेरिका की जनता इतनी दिशाहीन है कि ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति का पद देगी? लेकिन बाद में मुझे कभी, कैनेडी आदि के समय से ही मैं बहुत जागरूक हूँ, बाद में अमेरिका ने सिद्ध कर दिया कि उसका बौद्धिक स्तर तो बहुत ही घटिया है। माने उसके पास राष्ट्रपति पद किसको देना चाहिए उसकी समझ ही नहीं है। अमेरिका की भी स्थिति यही है, माने बौद्धिक स्तर तो पूरे विश्व का इतना गिरा हुआ है कि उज्जवल शासन तंत्र की प्राप्ति किसी भी देश में होना बहुत कठिन है। उन्मादपूर्ण शासन तंत्र, एक चुटकुला सुनाता हूँ, मान लीजिए आसाम की बात, एक डीजी आके पुलिस विभाग के मुझसे दीक्षा लिए, हरियाणा परंपरा के रहे होंगे, उनकी नौकरी मान लीजिए आसाम में या किसी प्रांत में, उसका नाम नहीं लूँगा। उन्होंने कहा महाराज सबसे अराजक तत्व जो था उस पर मेरी दृष्टि थी कि इसके जेल के शिकंजे में डालूंगा। आगे चुनाव का अवसर हुआ, वो तो मुख्यमंत्री हो गया, अब उसकी दृष्टि है कि इसकी नौकरी हटाऊं, इसके जेल के शिकंजे में डालूं। अब बोलिए हम सृजन कहाँ है? उन्होंने दीक्षा लेने के बाद कहा, भोले भाले थे, धार्मिक थे, कि मैंने सुना है कि गुरदक्षिणा दी जाती है मुँह मांगी, आप कोई मुझसे गुरदक्षिणा में मांगिए। उन्होंने सोचा होगा 1-2 लाख रुपया मांगेंगे। मैंने कहा कि आप जिस पद पर हैं उस दायित्व का निर्वाह कीजिए। रोने लग गए। उनके अवकाश प्राप्त होने के 1-2 साल रहे होंगे, रोने लग गए, यह काम मुझसे नहीं हो सकता। तब उन्होंने बताया जिस अराजक तत्व को जेल के शिकंजे में डालने का मैं प्रयास कर रहा था, आज वो मुख्यमंत्री है, मेरा जीवन, मेरा पद, मेरा परिवार उसकी मुट्ठी में है। बताइए इस प्रकार की नौकरी में जो आपने कहा गुरु होकर भी दक्षिणा जो आपने मांगी वो मेरे बस की बात नहीं है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो ये खतरा हमेशा बना हुआ है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी चुनाव जीत सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया। तो स्वामी निश्चलानंद जी का एक ही वाक्य है कि भारत में लोकतंत्र उतना सफल नहीं कहा जा सकता जितना बाकी वैदेशिक या दूसरे देशों में जिस तरह से फैला है। चूँकि भारत का जो नेचर है, भारत का जो स्वभाव है वो धर्म से गवर्न होने वाला है। एक धर्म तंत्र की ऐसी स्थापना होनी चाहिए जो विश्वसनीय हो और परिष्कृत हो। बहुत बहुत धन्यवाद।